कैसे यूज किए थे? हेल्पिंग वर्ब तरह। अब डेयर यूज को कैसे यूज करेंगे हम लोग? डेयर है और ये नीड है। अब इसको यूज कर रहे हैं कैसे? इधर हम लगा रहे हैं पहले क्या? जैसे हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो क्या हो गया? हो गया कि नहीं? अगर डेयर और नीड के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो ये क्या बन जाएगा? मेन वर्ब नहीं बन जाएगा। हाँ, अब बात रह गया कि नीड का प्रयोग या तो पॉजिटिव रहे या तो निगेटिव रहे या तो इंटेरोगेटिव रहे। ये तीनों सेंस में, मतलब शॉर्ट ही लिख रहे हैं, ये तीनों सेंस में आप क्या लाओगे? 2 प्लस। लेकिन कब? जब डेयर और नीड कैसे यूज हो रहा हो? अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा हो तो इसके बाद नोट आ जाए, या वो पॉजिटिव रहे या तो ये निगेटिव तरह यूज हो, है ना? ये किसी भी तरीके से यूज हो तब हम क्या लगाएंगे? लेकिन जैसा ही डेयर और नीड अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो पॉजिटिव के लिए 2 प्लस और निगेटिव के लिए। लेकिन अगर वो सेमी मोडाल है तो वहाँ पर क्या बताए थे? कोई भी आ सकता है कि वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ सकता है, दोनों के लिए यूज हो जाएगा। वहाँ पर 2 लगाओगे तब भी सही, और V1 2 प्लस V1 लगाओगे तब भी सही, और V1 लगाओगे तब भी सही। यही ना बताए थे। तो फिर से कल से थोड़ा सा याद करो। हम लोग पढ़े थे डिफेक्टिव मोडाल में डेयर और नीड यूज किए थे उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह। अगर वो पॉजिटिव में आता है 2 प्लस V1, निगेटिव में आता है तो सिर्फ V1। लेकिन अगर वो प्रयोग हो रहा है मोडाल की तरह, सेमी मोडाल की तरह, तो वहाँ पर दोनों कंडीशन को क्या माना जाता है? सही माना जाता है। यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ डेयर और नीड को प्रयोग कैसे कर रहे हैं? तो उसके पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चाहे वो पॉजिटिव के लिए हो, निगेटिव के लिए हो, इंटरोगेटिव के लिए, तीनों कंडीशन में क्या लागू? सेंटेंस लिखे आप, उतारोगे तो उतारो। ध्यान दो, आओ ध्यान दो। ध्यान दे। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस नहीं दे। चलो कोई बात। क्या बोले थे कि डेयर और नीड को प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम लोग? उसके पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हम पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव चाहे जो भी रहे 2 प्लस। आइए सेंटेंस पर, यहाँ देखिएगा तो सी के बाद बिल है, बिल के बाद नीड है। तुम लोग बताओ बिल कैसे यूज हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब नहीं हो रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह? यस। अरे भैया क्या इसके तरह यूज नहीं हो रहा है? यस। क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मोडाल क्या होता है? पूछा था ना। आप समझ में आ रहा है कि क्यों इसको हेल्पिंग वर्ब कहे थे? अगर उस दिन सिर्फ हम ये बोल देते कि मोडाल है और नहीं समझाते आपको कि नहीं ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमेशा आप यही पूछते कि कैसे होगा ये हेल्पिंग वर्ब। लेकिन आपको उसी समय क्लियर किया गया कि एक्चुअली होता भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्लियर हो गए। तो ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया यानी नीड यहाँ पर मेन वर्ब तरह यूज है। तो या पॉजिटिव, निगेटिव, इंटीग्रेटिव कुछ भी रहे 2 प्लस V1। तो बता बाप, इसके बाद चाहिए 2, इसके इन दोनों के बाद चाहिए 2, उसके बाद V1। तो V1 तो ब्रिंग है, लेकिन चाहिए क्या? तो गलती कहाँ हो रहा है? कुछ तो छूट गया है। क्या छूट गया है? कहाँ छूट गया है? नीड टू। तो सी विल नीड टू ब्रिंग द। लेकिन पता चल रहा था कि छूट गया है? नहीं पता चल रहा था। पता चल रहा था तो पता इसमें, इसको पता तो चल रहा है। इस सेंटेंस के सही गलत कर पहले इसको छोड़ो, बाहर में जाओ, इसको करो।
नीड्स की जगह नीड होगा। देखो एक बच्चा पकड़ लिया, अच्छा नीड्स की जगह नीड क्यों होगा? नीड्स नोट भी है फाइव तो यहाँ पर प्लुरल होगा ना नीड। अच्छा एक बात बताओ, नीड यूज कैसे हो रहा है? मेन वर्ब की तरह। अरे बोलो जी, अरे मेन वर्ब की तरह। अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो कहोगे हेल्पिंग वर्ब किधर इधर किधर है? भाई सुन तो लो, अगर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है ना तो जो यहाँ पर आता है वही की क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। ये भी तो पढ़े हो। जैसे माने कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ है तो ये ठीक है मेन वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जो वहाँ पर वही क्या कहलाता है? मेन वर्ब। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाता है और कभी कभी मेन वर्ब भी क्या बन जाता है। तो यहाँ पर बताओ इसको तुम हेल्पिंग वर्ब मानो या मेन वर्ब, लेकिन यहाँ हेल्पिंग नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो हेल्पिंग वर्ब किसको सहायता करता है? तो फिर मेन वर्ब कौन होगा? एकदम मेन वर्ब है। एक्चुअली यूज भी हो रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह ही। एक्चुअली यूज कैसे हो रहा है? आपको पता है कि नोट किसके साथ आता है? मेन वर्ब के साथ कि एक्जुलरी और हेल्पिंग के साथ? एक्जुलरी और हेल्पिंग। एक्जुलरी और हेल्पिंग के साथ में आता है। तो इसमें मेन वर्ब कौन है बता मुझे। यहाँ मेन वर्ब कौन है? ये है मेन वर्ब। नहीं है? यहाँ पर मेन वर्ब कौन है? कॉल है। अब ये हेल्पिंग मेन वर्ब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर मेन वर्ब है तो कभी भी मेन वर्ब के बाद नोट का प्रयोग अगर होता है तो बताओ क्या ये सेंटेंस सही होना चाहिए ना? प्ले नोट होना चाहिए कि नहीं? ये कैसा वर्ब है तो क्या इसके ये आएगा? एक चीज तो याद क्या पढ़े लिखो जानते भी हो कि जब भी आता है नोट तो इज एम आर वाज बर ये सब के साथ ना, और ये सब कैसा वर्ब कहलाता है? इसका मतलब अगर यहाँ नोट आ रहा है तो ये किस तरह से यूज हो रहा है? तो भैया अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब चाहिए। तो आपको खुलेआम दिखाई दे रहा है कि मेन वर्ब यहाँ कौन है? और हेल्पिंग वर्ब में कभी एस या एस लगता है क्या? बोलो, हेल्पिंग वर्ब में कभी एस या एस लगता है क्या? अगर ये मेन वर्ब है तो सही है क्योंकि नीड का मेन नीड्स होगा, लेकिन क्या ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है? कैसे हो रहा है? तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इसके साथ क्या हटाना पड़ेगा? एस हटाना पड़ेगा। तो एस हटा देंगे तो दिनेश नीड नोट टू क्यों बड़ा चालाक बन रहा है तू लोग। यहाँ टू ला देगा ना, नोट के बाद टू आ ही नहीं सकता है। दिमाग कम कर रहा है। वो टू कब आएगा? टू कब आएगा? टू कब आएगा? मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो तब। मेन वर्ब की तरह काम करे। कैसे काम कर रहा है? तो फिर क्या टू आएगा? टू कैसे आ जाएगा यहाँ? और नोट के साथ टू ऐसा नहीं आता। बताइए भैया यहाँ नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये मेन वर्ब क्यों नहीं है? अरे भैया ये मेन वर्ब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें तो है नहीं। अच्छा अगर मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो एक बात बताओ, अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो मेन वर्ब के बाद नोट आता है क्या? नो। तो ये तो खत्म हो गया ना चीज। तो इसका मतलब क्या है? तो क्या बाबू क्या हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस मेन वर्ब आता है? नहीं आता है। सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा सेंटेंस ना, तो गलत तो नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो ये क्या है? बोलो बोलो बोलो। तो ये क्या है? तो ये क्या होगा? बोलो। मेन वर्ब। यहाँ टू आएगा? नो। टू क्यों नहीं आएगा? टू आने का एक ही कंडीशन है नीड के साथ, जब वो देयर और नीड मतलब मेन वर्ब की तरह यूज होगा तब। कैसे हो रहा है? और टू आएगा तो इसको सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? एस हटाना पड़ेगा। एक सेंटेंस इतना अच्छा से एक्सप्लेनेशन दिए, क्या अब समझ में आया? तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस नियम को रट लिए कि डेयर और नीड हेल्प मेन वर्ब की तरह यूज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, 2 + V1 आएगा। तो आप क्या कर दिए? गलती कर दिए। आपको समझना पड़ेगा
इसीलिए तो पढ़ाया जाता है आपको ना कि कभी कभी नाउन भार्ब की तरह यूज होता है, कभी कभी भार्ब नाउन की तरह यूज होता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह होता है, कभी कभी वो ऑक्सिलरी की तरह होता है, कभी कभी मेने वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। तो आपको क्या क्या आना चाहिए? पास्ट ऑफ स्पीच। और पास्ट ऑफ स्पीच नाउन पहचानने के लिए बताए हैं, यस प्रोनाउन यस वर्ब सब पहचानने के लिए बताए थे। प्लेसमेंट ऑफ नाउन बताए हैं नहीं बताए हैं? भूल गया नहीं? सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच होता है? सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन या सिमिलर टू नाउन होता है ना। अब बताइए सेंटेंस पर ये हम दो छोड़ दिए, ये बता रहा है, बता इसमें किसी को कोई परेशानी तो पूछ सकते हो, क्योंकि छोटा मोटा नहीं, देखने में लग रहा है छोटा मोटा, लेकिन छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। अगर किसी को परेशानी इस सेंटेंस में है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं बताने के लिए फिर से तैयार हूं। बताओ क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? कहोगे कि आप बताएं एक चीज लेकिन बता रहे हैं कुछ हम, भैया हम वही चीज बता रहे हैं, वही चीज बता रहे, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि मेन वर्ब रहेगा तब नहीं आएगा, लेकिन तो मेन वर्ब नहीं, जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तब क्या करें? तब वहां पर नहीं लाएंगे। अगर दिनेश डज नॉट रहता तो वहाँ पे नीड्स नहीं होगा। क्या बोला? अगर दिनेश डज नॉट रहता तो अरे 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 वो तो तुम यहाँ वाला बात बोल रहा है, तो तुम वहाँ वाला बात बोल रहा है। इस सेंटेंस में बात करो ना, नहीं करिएगा बात। यहाँ पर तो हम आ ही रहे हैं, यहाँ पर हम आ रहे हैं, तुरंत ना आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, बट इसमें बात करो। यहाँ पर कॉल मेन वर्ब है, मतलब फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं। अच्छा कॉल मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि नीड क्या है यहाँ? कैसे पता चला कि नीड यहाँ पर हेल्पिंग है? क्योंकि नोट क्लियर करवा दिया उसने। हाँ मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग ठीक है, लेकिन क्लियर कौन करा दिया इसको? क्या नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह कर सकते हैं? क्या नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह कर सकते हैं? उन्हें कहता है नहीं करते, पढ़ भी रहे हो, हद है। हम नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की भी तरह कर सकते हैं, मेन वर्ब की भी तरह कर सकते हैं, और सेमी मोडाल की तरह यूज करते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ना आपको कि आप कौन सी पढ़ रहे हो? फंक्शनल ग्रामर। और फंक्शनल ग्रामर में आप फिक्स नहीं कर सकते हो कि ये वर्ड हमेशा नाउन होगा, ये वर्ड हमेशा, जैसे कोई क्लियर कर देगा कि नीड हमेशा, कोई हमको बोल दे कि नीड जब भी होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा, कुछ नहीं होगा। कोई भी बच्चा बोल दो या कोई भी बोल दे कि नीड जब भी होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा, कुछ नहीं होगा। या तो कोई ऐसे बोल दे कि नीड जब भी होगा तो मोडाल होगा, तो क्या 100% श्योर बोल रहा है? या तो उसके पास उसका नॉलेज नहीं है, या तो उस व्यक्ति को उतना गहराई से पढ़ाया नहीं गया है, या तो वो व्यक्ति आपसे मजाक कर रहा है। तो हम एक पास्ट ऑफ स्पीच को, एक मोडाल को कैसे यूज कर सकते हैं? मेन वर्ब की भी तरह, हेल्पिंग वर्ब की भी तरह, मोडाल की भी तरह, है ना? तो यहाँ पर बताओ नीड कैसी हुआ था? ये हटाना क्यों जरूरी पड़ गया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी एस या एस के बाद नहीं होता है, क्योंकि एस या एस हमेशा किस वर्ब में लगता है? मेन वर्ब में। भैया जब भी सिंगुलर प्लूरल बनेगा ना तो मेन वर्ब का बनता है, एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। एकदम क्लियर रखो, जो सिंगुलर है तो सिंगुलर है और प्लूरल है तो प्लूरल है। जैसे आर अगर प्लूरल है तो फिर प्लूरल है, इसको आप सिंगुलर मतलब सिंगुलर है तो प्लूरल है तो प्लूरल है। जैसे ई ये सिंगुलर है तो, जैसे वाज सिंगुलर है तो, जैसे वर प्लूरल है तो, जैसे है प्लूरल है तो, है सिंगुलर है तो, जिसके जिसके लास्ट में एस है तो सब क्या है? सिंगुलर है। और जिसके जिसके लास्ट में ई है सब क्या है? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, एक याद करने का तरीका, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मेन वर्ब को छेड़छाड़ कर सकते, इसको नहीं। ये सेंटेंस हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, हो गया। अब आ जाओ इस सेंटेंस पर, राखी, राखी हो गया। अब बता मुझे कि क्या है बाबू? कौन बताएगा कि हेल्पिंग वर्ब है? सब बताएगा कि हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्यों?
नोट आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब नोट, तो ये कैसे यूज हो रहा है? यहाँ पर ये कैसे यूज हो रहा है? लेकिन यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर डेयर के जगह पर हम नीड लगाते तभी वो कैसे यूज होता? बताओ जल्दी। तो कहिएगा आप लोग ना, ये भी तो मैंने वर्ब ने है। वही तो। अरे भैया ये किसका मेन वर्ब है? एडजेक्टिव मोडाल के अकॉर्डिंग में है। अब बताओ, अगर ऐसा है तो बताओ मुझे, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो बताओ सेंटेंस चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, तो बताओ डेयर के बगल में क्या चिपकाना पड़ेगा? समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये आया? अरे भैया बोलना। यस भैया। इतना 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 एक्सप्लेन कर रहे हैं एकदम आराम आराम से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है ना कि देखो जब जैसे पढ़ोगे ना, क्या पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग, तो वहाँ पर नीड कई तरह से जो होता है ना। अब आपको पता है कि क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन टैग बनता है तो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी का बनता है, मेन वर्ब का नहीं बनता है। मेन वर्ब का बनता है, कहेगा पल्ले। अरे भैया पल्ले का नहीं बनता, बल्कि पल्ले किस तरह से जो रहा है? भी फाइव, तो उसके लिए डज आता है, नहीं आता है? तो डज क्या हुआ? अरे डज क्या हुआ? तो हम क्या सिखाना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्या कभी भी क्वेश्चन टैग मेन वर्ब का बनता है? क्वेश्चन टैग मेन वर्ब का बनता है। देखो डर आ रहा है रे गदावन। अरे कोई भेजू नहीं रे। डंडा उठाएंगे पीट लगेंगे। भैया हर चीज का रीजन बताते हैं ताकि अच्छे से पढ़ सको। क्या बताएं? क्वेश्चन टैग किस वर्ब को बनता है? मेन वर्ब के नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? वहाँ की बात, लेकिन बनता किसका है? हेल्पिंग वर्ब। तो अभी बताया नहीं, बोलता प्ले का बन जाता है, डू प्लेस का बन जाता है, डज। तो डू डज आया तो किस तरह से आया है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आया। तो वहाँ पर हम नीड भी पढ़ाएंगे और डेयर भी पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? Yes, तो वहाँ पर हम कब बनाएंगे क्वेश्चन टैग? जब वो कैसे यूज हो रहा होगा। देखो 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 ध्यान सुनो। यहाँ पर जैसे मान इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो डायरेक्ट क्या लिखोगे? डच। इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो लिखोगे निडान। निडान लिखोगे कि नहीं? निडान। यस। लेकिन नहीं, नीड सिर्फ नीड। नीड्स कैसे होगी? अरे निगेटिव है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इसका बनेगा कि इसका बनेगा? यहाँ पर नीड का बन रहा है क्वेश्चन टैग, यहाँ पर किसका बनेगा? बिल का। क्यों बनेगा बिल का? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन है? बिल है। ऐसे नीड को नीडेड बनाना चाहे था कि नहीं? लेकिन नहीं बना रहे, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग मेन वर्ब है। रियल समझ में आ रहा है? चलो समझ में आ रहा है। अब आ जाओ इस सेंटेंस, ये समझ में आ गया ना? यहाँ बताओ, यहाँ भी तो वही चीज है ना। बताओ कैन कैसे हो रहा है? अच्छा तो ये डियर, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? टू राइज एनी डियर है ना बाबू। अब फिर वही बात, यहाँ पर क्या करें? ये सटा मेन वर्ब की तरह की हेल्पिंग वर्ब की तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह। मेन वर्ब कौन है? चैलेंज। चैलेंज है। तो ये नोट है, इसका मतलब ये क्या है? तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा? और क्या? टू हटाना पड़ेगा। टू हटाना पड़ेगा। यही एटीट्यूड होना चाहिए सेंटेंस में कि ये हटेगा, वो जुटेगा, ऐसे हटेगा, वैसे जुटेगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी कीजिए क्लियर। कसम बोलो, झूठ बोल रहे हो? हाँ, हमारा काम क्या है? हमारा काम है सारे बच्चे के मम्मी पापा से पूछो आपकी बच्चा खाना खाया? नहीं बेटा, बोले झूठ बोल रही है तो किसी ने पढ़ती हो तो फिर पूरा क्लियर पढ़ो। ऐसे तुम्हारे आसपास का जितना भी मतलब कि आसपास के तुम्हारा घर के गुतिया उतिया सबके लड़कियों में हम एक ही चीज देखते हैं, और गुड। यूज टू और क्या? यूज टू का प्रयोग क्या करेंगे? पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए। पास्ट डिसकंटिन्यूअस हैबिट के लिए, और वुड का प्रयोग करेंगे पास्ट हैबिट के लिए। दोनों में अंतर है, इसको प्रेजेंट के लिए नहीं करेंगे।
ठीक है, ठीक है, तो लोग लिख देगा यूज टू और वुड, यूज टू और वुड, यूज टू और वुड। यूज टू का प्रयोग कहाँ करेंगे? पास्ट डिसकंटिन्यूअस एक्शन, वैसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था लेकिन अब वो क्या हो गया, पास्ट में ही छूट गया। इसमें जब हम जवान थे ना तो 1600 किलोमीटर दौड़ते थे, है ना। इसका मतलब क्या है बोल रहे हैं हम बात, पूरा नहीं हो गए, हम पास्ट की बात बोल रहे हैं। अब वो काम क्या हो गया, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो गया। हम बोलते तो मजाक उड़ाता है ना। जब हम दिल्ली में रहा करते थे तो हर संडे को पिक्चर देखा करते थे। ये क्या है, कि पास्ट डिसकंटिन्यूअस एक्शन की पास्ट हैबिट, क्योंकि हर संडे को क्या देखा करते थे, तो ये पास्ट क्या है, हैबिट। तो समझ में आ रहा है, पास्ट हैबिट और पास्ट डिसकंटिन्यूअस हैबिट हो गया। सेंटेंस लिखो, when he was young, when he was young, when he was young, he used to, when he was young, he used to work for whole day, but now he does not. When used to और would, used to का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, पास्ट डिसकंटिन्यूअस हैबिट। पास्ट डिसकंटिन्यूअस हैबिट का जो पास्ट में हैबिट था वो पास्ट में ही छूट गया, तो डिसकंटिन्यू होगा। कंटिन्यू था पास्ट में, जैसे पास्ट में क्या था कि मैं सुबह में, मतलब कि जब मैं यंग था ना तो सुबह 4 बजे उठ रोज दौड़ा करता था, है ना। तो क्या एक हैबिट हो गया था पास्ट का, वो कंटिन्यू था, लेकिन कब थे, तो अभी वो क्या है, तो पास्ट डिसकंटिन्यूअस हो गया कि नहीं वो चीज। और पास्ट डिसकंटिन्यूअस हैबिट अलग हुआ, पास्ट हैबिट अलग हुआ। पास्ट हैबिट है ना, वो टाइम को क्या करता है, श्योर करता है। जैसे हम देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, he would go for movies every weekend, हर सप्ताह के अंत में, यानी संडे के दिन क्या करने जाता था ये लड़की क्या करने जाती थी, लेकिन कहाँ रहती थी तब, बेचारी अब पता नहीं कहाँ रह रही है, लेकिन जब दिल्ली में रहती थी ना। तो अब इसको थोड़ा सा क्लियर करते, कहाँ गया रेड वाला, देखो देखो, when he was young, तब जब वो क्या था, he used to work for whole day, वो पूरे के पूरे दिन क्या करता था, for whole day, पूरे दिन क्या करता था, काम करता। But now he does not, लेकिन आजकल वो नहीं कर पाता। तो बताइए क्या है पास्ट हैबिट की पास्ट डिसकंटिन्यूअस हैबिट, तो इसका मतलब यूज टू का प्रयोग होना चाहिए। क्या यूज टू का प्रयोग हुआ है? गलती कहाँ करेगा अब बताते, गलती करेगा यहाँ, ठीक है। अब एक चीज आ गई, यूज टू में एक फायदा होता है, तो सबके दिमाग पर बचपन से बड़ा यूज टू पहले रहता है ना, तो वो वहाँ पर कहा जाता है कि यूज टू होता है। लेकिन एक बात और समझिए, ये बना क्या से है, यूज से बनते हैं। यूज अपने आप में एक मेन वर्ब है, यूज क्या अपने आप में है, और यूज में क्या लगा दूं, क्या बन गया है, यूज। तो ये कहाँ से निकल के आया है, यूज। या अगर इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यूज। और यहाँ लगाते क्या हो जाएगा, हम बताएंगे यूज कैसे प्रयोग होता है, यूज कैसे प्रयोग होगा, ये कहाँ पर बताएंगे, टेंस में। जब हर वही ना पढ़ोगे तो बताएंगे कि यूज और यूज में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या गलती कहाँ करेगा, आपको यहाँ करेगा।
और कहीं गलती करेगा नहीं करेगा। अच्छा एक बात बता, इसको यूज करने के लिए कितने सेंटेंस की जरूरत पड़ेगा? 2 सेंटेंस का। एक सेंटेंस यहाँ देखो हो गया और एक सेंटेंस यहाँ देखो हो गया। अब कहो कंजक्शन, तो कंजक्शन है, देखिए सही से, बट कंजक्शन है। अब याद रखना, बट के पहले पॉजिटिव तो बट के बाद नेगेटिव। याद रखना, हमेशा याद रखना कि बट के पहले वाला सेंटेंस क्या होता है, कहाँ ये पढ़ो कंजक्शन में, बट के पहले वाला क्या होता है पॉजिटिव, तो बट के बाद वाला अगर बट के पहले निगेटिव तो बट के बाद वाला, यानी बट जहाँ भी कंजक्शन लगता है तो एक तरफ पॉजिटिव रहेगा सेंटेंस, तो एक तरफ सेंटेंस निगेटिव रहेगा, ठीक है। और वेन लग के क्या कंडीशन हो गया, वेन क्या लगा दिया है, वेन लगा के क्या बनाया, कंडीशन बनाया, यानी कंडीशन क्या है कि कब जो जवान था वो। वेन पलक वाज लिव इन दिल्ली, पलक कहाँ रहती थी, दिल्ली में। he would go for movies every weekend, वो सप्ताह के हर अंतिम दिन कहाँ जाती थी, तो ये हैबिट है कि नहीं। यहाँ गलती क्या करेगा, यहाँ गलती क्या करेगा, यहाँ पर टू हटा के गलती करेगा और यहाँ पर टू लगा के गलती करेगा, यहाँ पर टू हटा के गलती करेगा। यूज वाला काम को जहाँ पर यूज होना चाहिए वहाँ पर यूज नहीं करेगा, जहाँ यूज होना चाहिए वहाँ यूज नहीं करेगा, और जहाँ हटाना चाहिए हटा दे। और यूज के साथ हमेशा टू आता है, तो क्या कहें, यूज के साथ इसको यूज करना चाहिए उसको क्या कर देगा, हटा देगा, और जहाँ उसको हटाना चाहिए वहाँ लगा देगा। तो यहाँ पर गलती कहाँ करेगा, ये लगा हुआ तो सेंटेंस सही है, यानी यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग बोलते हैं पेन डबल लाया करो ताकि पता चले। लिख लो इसका क्लियर कर देते हैं, हटाओ कहा रहेगा कि यूज में क्या अंतर है, ये क्लियर कर देते हैं ताकि टेंस बनाएंगे तो हमें भी आसानी हो। हो गया, चले। अच्छा यूज्ड मोडाल है ना, यूज्ड मोडाल ना है, यूज्ड मोडाल, हाँ। इफेक्टिव मोडाल, यूज्ड क्या है, मोडाल ना है, अरे है ना। यहाँ पर बताओ कि मेन वर्ब कौन है, भले बंद कर रहे। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर यूज कैसे यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट है, नोट के बाद क्या मेन वर्ब है, 2 प्लस इसके बाद 2 है, तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पर कैसे यूज हुआ, हेल्पिंग वर्ब की तरह। यहाँ पर डिड क्या है, डिड हेल्पिंग वर्ब, नोट है, तो इसका मतलब यूज यहाँ पर क्या है, मेन तो वर्ब। मेन वर्ब में यूज नहीं। देखो क्या बताया अभी जस्ट समझाए ना कि वर्ब जो होता है यूज होता है, वर्ब क्या होता है, यूज होता है, यूज तो मोडाल होता है, हाँ। और यूज मोडाल होता है, या तो कहो हेल्पिंग वर्ब होता है, या तो बोलो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, लेकिन उसका भी मेन वर्ब नहीं होता है। तो इसका मेन वर्ब कौन सा रूप होगा, यूज टू यूज। लेकिन यहाँ किसके जगह पर आया, मेन वर्ब की जगह पर, एक किसके जगह पर आया हुआ है और एक किसके जगह पर, हेल्पिंग वर्ब की स्थिति सही है कि ए स्थिति सही है, ए स्थिति सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए स्थिति सही है तो हमें सुधारना पड़ेगा। क्या करे, तो अभी सेंटेंस क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हाँ क्या, हाँ वो भी कह सकते हो कि डू डिड के बाद क्या आता है, गिवन आता है, बेसिक का पार्ट है वो भी। लेकिन ये भी तो कह सकते हो ना कि जैसे अभी किसको फोकस कर रहे हैं, वर्ब को फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे भी जान जा कि यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब की तरह हो रहा है ना, और यहाँ पर मेन वर्ब की तरह हो रहा है। तो अगर मेन वर्ब की तरह हो रहा है तो मेन वर्ब की तरह हो रहा है तो मोडाल का फॉर्म है यूज, ये किसका फॉर्म है, और क्या मेन वर्ब मोडाल कभी होता है, क्या मेन वर्ब मोडाल कभी होता है, अरे एक ऑक्सिलरी आते हेल्पिंग नहीं यार, बोलो ना जी। तो इसका मतलब इसको हमको बनाना पड़ेगा मेन वर्ब। अब मेन वर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वहाँ से, पहला कारण। दूसरा कारण यहाँ पर अगर डू डिड रहता तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, वो भी कर सकते हैं, समझ ठीक है। चलो थोड़ा सा और इसमें पढ़ लो, थोड़ा सा यूज टू के बारे में पढ़ लो आप है। यूज टू के बाद V4 आएगा, यूज टू के पहले
कौन फॉर्म आता है? हाँ? तो उसके बाद क्या आएगा? यूज्ड टू का V4 V1 प्लस इसका ING मतलब ये कैसे यूज हो रहा है? कैसे यूज हो रहा है? डेली हैवी हेल्पिंग वर्ब की तरह। नहीं समझा? यूज्ड टू के पहले इज हमारा आता है, हेल्पिंग वर्ब तरह यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब वही तो मतलब जो साहब में आ, अरे हेल्पिंग वर्ब यही है, हाँ मेन वर्ब ये है, हाँ तो ये कैसे यूज हो रहा है? नहीं, बड़ा नो सेमी मोडाल की तरह। वही तो इसे सेमी मोडाल क्योंकि ये तो मेन वर्ब ही हो जाएगा ना, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो कैसे हो रहा है? मोडाल की तरह, अपना सेमी मोडाल की तरह। कैसे? हेल्पिंग अगर इस टू के पहले बी फॉर्म है, अगर उसके बाद सॉरी इस टू के पहले बी फॉर्म है, तो उधर आने वाले वर्ब बी फॉर होगा, और वो कैसे यूज हो जाएगा? सेमी मोडाल की तरह। सेमी मोडाल की तरह। तो ही यूज्ड टू, ही है यूज्ड टू कहाँ है? इसके पहले है, इसके बाद आने वाला क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, यहाँ यूज्ड टू है, तो यूज्ड टू के पहले है कुछ? नो नहीं है। है? नहीं भैया नहीं है। तो क्या ये सही है? इसको ऐसे रखना पड़ेगा। रीना यूज्ड टू स्लीप लेट। इसको क्यों नहीं सुधारे? हाँ? क्यों नहीं सुधारे? बी फॉर्म नहीं है इसमें, सुधार इसको क्यों नहीं? स्लीपिंग क्यों नहीं किए? बी फॉर्म नहीं इससे है, पहले बी फॉर्म नहीं है, अब गाली देंगे हम रे। बी फॉर्म नहीं है, बोलते गंदा गंदा इधरे से आता है सर। फायदा हो रहा है। देखो बाबू, यहाँ पर लगा दी ईद। क्या लगा दिए? आप सुधारो। क्या लगाओ? क्या ये सेंटेंस सब सही हो गया कि नहीं? पहले गलत था, पहले गलत नहीं था, लेकिन ईद लगाने के बाद इसको भी क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो आप बताओ आज मोडाल आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। कितना क्लास मोडाल का होगा? 5 क्लास। अब एक काम करना, जो बच्चा नहीं एक दो क्लास किया है वो बहाना नहीं करेगा, वो वीडियो देख लेगा। नो बहाना, अब बहाना था। और जो बच्चा पढ़ लिया है वो या तो नोट से रिवाइज कर ले या तो वीडियो से रिवाइज कर ले। कल आप लोग आओगे, कितने रुपया मांगे थे? 5-5 रुपया। 5-5 रुपया लेते आना। अब मोडाल का पैकेज कल, आज नहीं कल, मोडाल का पैकेज लेते जाना और सलूशन भी करेंगे उसको। ठीक है, कल सलूशन मोडाल का नहीं होगा। कल किसका क्लास है? वर्ड्स का। कल बर्ड्स का क्लास है ना? कल किसका क्लास है? बर्ड का क्लास है। ओके।